कहेगा, कण कण स्वर्णिम यश गान कहेगा, रच के यश को हर पादरी पंडित मुल्ला इमाम कहेगा। जो ओझल हुआ है दुनिया की नजरों से वो इतिहास बताना होगा, जो धूलिम हुए हैं पन्ने स्वाभिमानों के उनसे धूल हटाना होगा। विश्व पटल पर सबके सन्मुख सूरज सा ओज बताना होगा, और आने वाली नस्लें बुज़दिल ना हो जाए, इसीलिए सबको राजा भोज पढ़ाना होगा, इसीलिए सबको राजा भोज पढ़ाना होगा। और असी कसी से शोभित, असी कसी से शोभित जिसकी संपूर्ण जवानी थी, असी कसी से शोभित जिसकी संपूर्ण जवानी थी, शत्रु की तलवारें भी जिसके सम्मुख पानी पानी थी, जिसके कंठ पर विराजा करती माँ वाग्देवी की मेहरबानी थी, और जिसकी तलवारों पर स्वयं विराजा करती मां भवानी थी, जिसकी तलवारों पर स्वयं विराजा करती मां भवानी थी, जो पग पग मंदिर संसाधन का जाल बिछाया करता था, जो धर्म धाम के ध्वज को नभ तक फहराया करता था, जो विद्वानों का आश्रय दाता कहलाया करता था, जो अक्षर अक्षर पर लाख लाख लुटाया करता था, जिसकी रचनाओं से अभियंताओं का सर चकराया, इंजीनियर साहब, कि जिसकी रचनाओं से अभियंताओं का सर चकराया, मैं नमन करूं उसे राजा भोज को, जिसने इतना प्यारा भोजपाल बसाया, जिसने इतना प्यारा भोजपाल बसाया। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले गजल वजल लिखता था, मैंने अपनी विधा चेंज करी। भोपाल से एक आवाज उठती है मोहम्मद सागिर की, वो कहता है कि राजा भोज कौन था, वो तो लुटेरा था, उसने नगर नहीं बसाया और दोस्त मोहम्मद खान का शहर है। तब मैंने लिखा और ठीक ठीक लिख दिया, तो आपकी तालियां चाहूंगा कि लेकिन जब कुछ क्रूर मनवादी महापुरुषों को गाली देते हो, लेकिन जब कुछ क्रूर मनवादी महापुरुषों को गाली देते हो, कुछ बाबर की औलादे महलों को नाली कहते हो, कुछ जिहादी राजा भोज को लुटेरा गुंडा और मवाली कहते हो, तब तक मुझसे कलमकार को प्यार मोहब्बत की गजलों को कहना छोड़ना पड़ता है, अपने कलम उठाकर लेखन के रथ को युद्ध भूमि में मोड़ना पड़ता है, अपने कलम उठाकर लेखन के रथ को युद्ध भूमि में मोड़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं वक्त रहते संभल सको तो संभल जाओ, मिलकर इस मातृभूमि व महापुरुषों को सिर झुकाओ। कविता की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूँ, ताली बजाने की हिम्मत करना, क्योंकि मेरा घर है, मेरा आंगन है, और यहाँ ताली नहीं बजी तो मैं ये कविता कहीं सुना नहीं पाऊंगा। इसीलिए कहता हूं वक्त रहते संभल सको तो संभल जाओ, मिलकर सब मातृभूमि व महापुरुषों को सिर झुकाओ, वरना फिर ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे बचे ना धैर्य सरकारों में, वरना फिर ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे बचे ना धैर्य सरकारों में, नरसंहार हो दुष्टों का बने योजना दरबारों में, हमको बदलाव करना पड़े